बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। इस महीने के अंदर जैसा कि आप पहले भी सुन चुके हैं और आप सुनते रहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जहन्नम से आज़ाद किया जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको रोज़ाना जहन्नम से जिनको आज़ादी दी जाती है और उनको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक तरह से मग़फ़िरत आम्मा होती है। आम तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला रोज़ाना के मामूल पर मग़फ़िरत फरमाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के अंदर अमूमी तौर से मग़फ़िरत फरमा दिया करते हैं। लेकिन चार लोग ऐसे हैं जिनकी इस मुबारक महीने के अंदर भी और इस मग़फ़िरत वाले महीने के अंदर भी उसकी बख्शिश नहीं होती जब तक कि वो इंसान तौबा न कर ले। वो चार शख्स कौन हैं? उन चार शख्सों की तफसीलात आज की वीडियो में आप जानेंगे। वो चार लोग हैं। सबसे पहला शख्स है शराब का आदी इंसान। वो इंसान जो शराब पीने के ऊपर बिल्कुल आदी हो चुका हो, शराब की लत जिसको लग गई हो और वो इस रमज़ान के महीने के अंदर भी शराब का आदी हो, शराब पीता हो, तो ऐसे शख्स की अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान के महीने के अंदर भी, मग़फ़िरत के महीने के अंदर भी अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं करता है, उसकी बख्शिश नहीं करता है। नंबर 2, माँ बाप का नाफरमान। वो शख्स जो माँ बाप की नाफरमानी करता हो, माँ बाप को सताता हो, माँ बाप को परेशान करता हो, माँ बाप की बातें ना मानता हो, उनकी खिदमत ना करता हो और किसी भी तरीके से माँ बाप को तकलीफ पहुँचाता हो, तो ऐसे शख्स की अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के अंदर भी मग़फ़िरत नहीं करता है। नंबर 3, कीना रखने वाला इंसान, कीना परवर, यानी जिस इंसान के दिल के अंदर कीना हो, हसद हो, बुग़्ज़ हो, वो शख्स भी इस महीने के अंदर उसकी मग़फ़िरत नहीं होती, उसकी बख्शिश नहीं होती। इसकी मिसाल यूँ लें कि आपको किसी इंसान से कोई तकलीफ़ हो गई, कोई परेशानी हुई, अब उस तकलीफ की वजह से आपने अपने दिल के अंदर उसके लिए कीना रखा हुआ है कि मैं इससे बदला लूँगा या किसी भी तरीके से मैं इसको परेशान करने के लिए या और दूसरे तरीके से आप मौके की तलाश में रहते हैं और उसके बारे में आपने अपने दिल के अंदर कीना रखा हुआ है कि मैं इस शख्स को कभी न कभी इससे बदला ज़रूर लूँगा। ये कीना है। और इसी तरीके का एक मामला हसद है, बुग़्ज़ है, ये तमाम जो दिल की बीमारियाँ हैं, तो ऐसी बीमारियां जिस इंसान के अंदर भी है और ये बुराइयां जिस इंसान के अंदर भी है, उस शख्स को भी अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के अंदर माफ़ नहीं करता। नंबर 4, क़ता ताल्लुक़ करने वाला, यानी रिश्तेदारी ख़त्म करने वाला, आपसी रिश्तेदारियों के अंदर दुश्मनी पैदा करने वाला, उनको आपस में तोड़ने वाला, ख़त्म करने वाला इंसान भी इस महीने के अंदर माफ़ नहीं किया जाता। ये चार ऐसे बड़े गुनाह हैं जिसकी अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर, जिसके अंदर मग़फ़िरत आम्मा होती है, इस महीने के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करता है। तो वो इंसान जिसके अंदर भी ये बीमारियां हैं, जिसके अंदर भी ये बुराइयां हैं, वो अपने दिल के अंदर झांकें। और रमज़ान का महीना चल रहा है, इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला तौबा को भी बहुत ज़्यादा कबूल फरमाते हैं। तो आप रमज़ान के महीने का फ़ायदा उठाते हुए आप तौबा करके इन तमाम गुनाहों से अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ा कर माफ़ी करवा लें। और जिस इंसान को आपने तकलीफ़ पहुंचाई है, मिसाल के तौर पर माँ बाप को आपने तकलीफ़ पहुंचाई है या माँ बाप को किसी भी तरीके से परेशान किया है, माँ बाप आपसे नाराज़ हैं, तो आप उनसे जाकर किसी भी तरीके से माफ़ी तलाफ़ी करके और उसके बाद उनके सामने आप अपने दिल को भी साफ़ कर लें और उनके दिल को भी साफ़ कर दें। या इसी तरीके से आपने अगर क़ता ताल्लुक़ किया है, किसी की आपस में रिश्तेदारी को ख़त्म किया है, तो उन लोगों से भी आप माफ़ी तलाफ़ी कर लें। या इसी तरीके से अगर किसी इंसान के बारे में आपके दिल के अंदर कीना है, बुग़्ज़ है, तो आप उनसे मिल करके माफ़ी तलाफ़ी करवा करके अपने मामलात को साफ़ कर लें, अपने दिल को साफ़ कर लें। या अगर कोई इंसान शराब का आदी है, तो वो इस शराब की आदत से तौबा कर ले और इसको छोड़ दे। जब इंसान तौबा कर लेगा तो तौबा करने के बाद वो ऐसा हो जाएगा जैसा कि उसने ये गुनाह किया ही नहीं है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, कि तौबा करने वाला शख्स ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। तो अगर कोई इंसान इस महीने के अंदर भी तौबा कर लेता है इन गुनाहों से भी, तो फिर उसकी माफ़ी हो जाएगी। उम्मीद है कि वो तमाम ही हजरात जिनके अंदर ये बुराइयां हैं, ये बदअमालियां हैं, वो अपने दिल को पाक साफ करके अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर लें, अल्लाह ताला के सामने माफ़ी तलाफ़ी कर लें, अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करवा करके इस रमज़ानुल मुबारक के महीने से बरकत को हासिल करें।
اور اپنے لیے معافی کا دروازہ کھول کر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ آپ گڑ گڑا کر ان کے سامنے رجوع کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کروا لیں اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں تاکہ آخرت میں آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ یہ دنیا جب تک ہے، جب تک ہماری آنکھ کھلی ہوئی ہے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو بھی گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں ہم کوشش یہ کریں جتنی جلدی ممکن ہو، جلد از جلد، خاص طور سے جو گناہ کبیرہ ہیں ان گناہوں کے اندر اگر کوئی انسان اس کا ارتکاب کر لیتا ہے تو جتنی جلدی ممکن ہو اس سے وہ توبہ کر لے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور قیامت کے میدان میں اس کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ امید ہے آپ حضرات کو آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور اس تعلق سے جو بھی کنفیوژنز آپ حضرات کے ذہن میں، جو سوالات آپ حضرات کے ذہن میں ہوں گی، وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہوں گی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو، اس کلپ کو اپنے دوستوں کے پاس بھی، اپنے فیملی ممبرس کے پاس بھی ضرور شیئر کریں اور رمضان المبارک کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔